नागलोक में नागरानी नमिता अपनी प्रजा के साथ काफी खुशी से रहा करती थी। वो हर समय मुस्कुराते हुए सबसे बातें किया करती। पर जितनी वो देखने में खुश थी, क्या वो सच में इतनी खुश है? आइए जानते हैं। नागरानी नमिता देर रात अपने कक्ष में सो रही थी। तभी उसे एक स्वप्न आता है, जिसमें भोलेनाथ उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, नागरानी नमिता, उठो पुत्री। प्रभु, आपने मुझे यहाँ दर्शन दिए? हाँ पुत्री, मैंने तुम्हें दर्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और वो चुनौती कोई मामूली चुनौती नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक और खतरनाक चुनौती होगी। पर ध्यान रहे, जब तुम इस चुनौती में जीत जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ ये सब बोल ही रहे थे कि तभी उसको एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ इस शेर से। हम इस शेर के प्रकोप से कोई तो बचाओ, मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। उस आवाज से नागरानी नमिता की आंख खुल जाती है और वो भोलेनाथ का इशारा समझ जाती है। रात काफी हो रही थी, तभी नागरानी नाग दरबार में सभा बुलाती है। कुछ देर में जब सभी नाग दरबार की सभा में आते हैं, उन सभी नाग नागिनों को देखकर नागरानी नमिता उन सभी से कहती है, देर रात्रि सभी नाग नागिनों को सभा में बुलाने के लिए क्षमा चाहूँ, परंतु हम आप सभी को कुछ बताना चाहते हैं। परंतु नागरानी, आखिर इतनी भी कौन सी जरूरी बात आन पड़ी जो आपको देर रात्रि सभा बैठानी पड़ी? हम पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं क्योंकि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न आया है, इसलिए हमारा अभी जाना उचित होगा। यदि हम सुबह तक का इंतजार करते हैं तो शायद देर हो जाएगी। बस यही कारण है आप सभी को यहाँ बुलाने का। यदि ऐसी बात है नागरानी, तो आप जाइए, हम सभी आपके आने का इंतजार करेंगे। नागिन शिखा की बात सुनकर नागरानी नमिता अब पृथ्वी लोक के एक गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि एक शेर है जिसने लोगों को काफी परेशान किया है। उसके डर से लोग अपने घर से बाहर तक नहीं आते। ये देखकर नागरानी नमिता खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस चुनौती के बारे में आप मुझे बता रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि ये शेर है। और वो जो आवाज आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि यहाँ इस शेर के चंगुल में फंसे लोगों की थी। जो भी हो, मुझे इस शेर का खात्मा कर इस गांव को इस शेर से मुक्ति दिलवानी होगी। नागरानी नमिता खुद से ये बातें कर रही थी कि तभी उस शेर की नजर नागिन पर जाती है, जिसके बाद वो शेर छलांग लगाकर नागरानी नमिता के ऊपर हमला कर देता है। अचानक शेर के हमले से नागरानी खुद का बचाव नहीं कर पाती और घायल हो जाती है। पर मौके पर ही वहाँ एक शीला नाम की लड़की अपने घर के दरवाजे को खोलती है और नागरानी नमिता को अपने साथ अपने घर ले आती है। और शीला नागरानी नमिता से कहती है, आप कौन हैं और आप बाहर क्या कर रही थी? आपको पता नहीं है क्या, यहाँ पर एक शेर ने हमला किया हुआ है, साथ ही वो बहुत ही खूंखार भी है। हाँ, मैं जानती हूँ। हे भोलेनाथ, आपके हाथों में तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। ये चोट उस शेर की वजह से ही लगी है ना? आप यहीं रुकिए, मैं भी दवाई लगा देती हूँ, नहीं तो शेर के पंजों से लगी चोट जख्म में तब्दील हो जाएगी और इसका जहर फैल गया तो आप यहीं रुकिए। शीला नमिता से ये बोलकर दवाई लेनी चाहती है। तभी नागरानी नमिता उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ शीला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब कुछ ज्ञात है क्योंकि मैं एक मामूली इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इतना बोलकर नागरानी नमिता अपनी चोट पर अपने हाथों को फेरती है और उसकी चोट ठीक हो जाती है। जिसके बाद नागरानी नमिता अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर इंसानी रूप ले लेती है। नागरानी नमिता को ऐसे देखकर शीला को उस पर विश्वास हो जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक इच्छाधारी नागिन मेरे सामने खड़ी है। पर यही सच है, मैं यहाँ उस शेर को सबक सिखाने आई हूँ। इतना बोलकर नमिता बाहर आती है और अपने अर्धनागिन अवतार में आकर शेर के ऊपर हमला करते हुए कहती है, देख ले, तेरा खात्मा करने तेरी मौत आ गई है। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर नागिन अपने मुंह से उस शेर के ऊपर अग्नि से हमला करती है, पर उसके इस हमले से शेर को कुछ नहीं होता और शेर हंसते हुए एक अर्ध इंसानी रूप लेता है। और उसे अर्ध इंसानी रूप लेता देखकर नागरानी नमिता काफी चौंक जाती है। और तुम एक इच्छाधारी शेर हो? हाँ, मैं एक इच्छाधारी शेर हूँ।
मैं यहाँ इंसानों पर इसलिए हमला कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं इन इंसानों पर हमला करूंगा तब तुम यहाँ आओगी, और जब तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हारे द्वारा आजाद हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, पर क्यों? क्या तुम नहीं जानते ये एक शेर और नागिन का मिलन नहीं हो सकता? और किस श्राप से मुक्त होने की बात कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे भूल चुकी हो। याद करो नमिता, मैं कौन हूँ? उसकी बातें सुनकर नागिन नमिता अपनी आंखें बंद करती है, पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। आखिर हो कौन तुम? बताता हूँ। नागराज नक्श दूसरे वंश का नाग था, पर नागरानी उनसे बेहद प्रेम करती थी। बस इसीलिए दोनों ने विवाह किया। नागरानी नमिता अपने पति नागराज नक्श के साथ खुशी पूर्वक रहा करती थी, परंतु कौन जानता था कि नागिन की खुशी सिर्फ कुछ दिनों तक ही बरकरार रहेगी। ऐसे ही एक दिन नागिन अपने कक्ष में लेटी हुई थी, तभी वहाँ नक्श आता है और उनसे बोलता है, नागरानी नमिता, हम शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमें नागमणि दे दो, क्योंकि आज हम उस नागमणि को शिव जी के चरणों में रखकर उसको अपने फन में धारण कर लेंगे। परंतु नागराज, आपको नागमणि अभी ही क्यों चाहिए? मेरा मतलब है कि इस शिवरात्रि को जब हम स्वयं आपको नागमणि दे देंगे तो आपको इस वक्त क्यों चाहिए? बस यूं ही। पर अगर तुम नागमणि नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, आप मत दीजिए। इतना बोलकर नागराज वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नागराज वन में जाकर शेर के राजा सिंह से बोलता है, महाराज सिंह, मैं नागमणि नहीं ला पाया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द उस नागमणि को आपके चरणों में रख दूंगा। क्योंकि शेर सिंह स्वयं एक माता के वाहन थे और नागराज ने लालच में आकर उनको भी लालच देने की कोशिश की, जिस वजह से वो वन में माँ दुर्गा के मंदिर के पास ये सब कुछ जो बोल रहे थे। उनके ये बोलते ही माता जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से नागराज एक शेर बन जाते हैं। और जैसे ही नागराज एक शेर बनता है, वैसे ही नागराज को समझ आ जाता है कि ये उनकी गद्दारी का फल है। नागराज ना तो अब नाग बन पाते हैं और ना ही वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाते हैं। और ये देखकर वो खुद से कहते हैं, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से कभी लालच नहीं करूँगा, परंतु मुझे मेरी अर्धांगिनी से अलग मत कीजिए। नागराज की बातें सुनकर वहाँ पर दुर्गा माता प्रकट होती है और नागराज उर्फ शेर से बोलती है, जब जब पाप का घड़ा भरा है, तब मैंने उस पाप के घड़े का नाश किया है। तुमने मेरे चालक को लालच देने की कोशिश की है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम अब से इसी शेर के भेष में आजीवन पृथ्वी लोक पर रहोगे। हमें माफ कर दीजिए माता, क्योंकि मैं लालच में आ गया था, बस इसीलिए मैं कुछ नहीं समझ पाया। नागराज दुर्गा माता के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और नागराज को गिड़गिड़ाते हुए देखकर दुर्गा माता उससे कहती है, हम तुम्हारे श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु जब तुम पृथ्वी लोक पर लोगों का जीना मुश्किल कर दोगे, तब तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारा वध करने आएगी और जब उसके हाथों तुम्हारा वध होगा, तब तुम एक बार फिर नाग बन जाओगे और इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। साथ ही मैं तुम्हें एक इच्छाधारी शेर होने का भी वरदान देती हूँ। मेरा वध कर दो नमिता, हम तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। नागराज और शेर की बातें सुनकर नागरानी उस शेर को अपनी पूंछ में जकड़ती है और उसको डसकर उसका खात्मा करती है, जिसके बाद शेर एक नागराज में तब्दील हो जाते हैं और इस तरह से उस गांव से शेर का खतरा खत्म होता है। तो वहीं नागरानी अपने नागराज के साथ नागलोक वापस आती है।